अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। लास्ट क्लास में मैंने बात की कि किंगडम फंजाई जो है इसमें 5 डिवीजन्स हैं, यानी 5 डिवीजन्स में किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया है। एक जो है बेटा इसमें हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा। 5 डिवीजन्स में हमारे पास मैस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना और डिटीरियोमाइकोटीना। सबसे पहले बेटा हम एक एक करके पढ़ेंगे। डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटीना। डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटीना जो है बेटा क्लास फाइकोमाइसीट्स में आता है या फाइकोमाइसीटे में। इनको हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, इनको हम बेटा एल्गल फंजाई भी कहते हैं। फाइकोमाइसीट्स को हमने ग्रीक वर्ड फाइकोस से निकाला है, जिसका मतलब सीवीड। माइक्स मीन्स फंगस। ये वो क्लास है फंजाई का जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम है और इनके पास एबिलिटी है कि ये प्रोड्यूस करे फ्लैजिलेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अंडर एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक कंडीशंस। और बेटा अंडर फाइकोमाइसीट्स हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, oomaisids और zygomaisids। oomaisids जो है बेटा, oomaisids को हम oogamous फंजाई भी कहते हैं। oomaisids और zygomaisids, oomaisids को हम oogamous फंजाई भी कहते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ कोनियोस्टिक फंजाई characterized by a presence of heterocont zoospore and oogamous sexual reproduction। क्या कहा बेटा मैंने कहा मैस्टिगोमाइकोटीना पहला डिवीजन है जो क्लास फाइकोमाइसीट्स में आते हैं। फाइकोमाइसीट्स को हम एल्गल फंजाई कहते हैं और ग्रीक वर्ड फाइकोस यानी सीवीड, माइक्स मीन्स फंगस। ये जो है वो क्लास है फंजाई का जिनमें एसेप्टेट माइसीलियम होगा और बेटा इनके पास एबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लैजिलेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। किसके अंदर? एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक कंडीशंस में। फाइकोमाइसीट्स के पास दो ग्रुप्स हैं, एक को हम oomaisids कहते हैं, दूसरे को हम zygomaisids कहते हैं। oomaisids को हम oogamous फंजाई कहते हैं। ये वो ग्रुप है कोनियोस्टिक फंजाई का जहां पर हम देखते हैं हेटेरोकॉन्ट जूस्पोर और oogamous सेक्सुअल प्रोडक्शन। यूजुअली ये कहाँ पे होते हैं बेटा? एक्वाटिक हैबिटेट में या मॉइस्ट सॉइल में। कहाँ पे होते हैं बेटा? एक्वाटिक हैबिटेट्स में और मॉइस्ट सॉइल में। और बहुत सारे जो है यानी नंबर ऑफ देम जो है क्या है बेटा? पैरासाइट्स है। नंबर ऑफ देम जो है पैरासाइट्स है। बेटा इनके पास जो है माइसीलियम क्या है? कोनियोस्टिक है यानी एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट। ठीक है बेटा। और उनके हाइफल वॉल जो है, हाइफल वॉल किसके बने हुए होते हैं? हाइफल वॉल कंटेन्स सेलुलोज या बाकी ग्लाइकन्स और बहुत सारे मेंबर्स में। और कुछ केसेस में बेटा हमारे पास काइटिन या फंगस सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। क्या कहा मैंने? हाइफल वॉल कंटेन्स सेलुलोज एंड अदर ग्लाइकन्स इन मेनी मेंबर्स। इन सम केसेस काइटिन और फंगस सेलुलोज इज प्रेजेंट। समझ आई बेटा बात? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस तरीके से होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक, जैसे स्पोरेंजिया। और बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके जरिए से होती है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इनसाइड द सैक, जैसे स्पोरेंजिया। और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो है बेटा प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, जैसे एप्लेनोस्पोर्स। और एक्वेटिक स्पीशीज जो है बेटा प्रोड्यूस करते हैं जूस्पोर्स। बेटा समझ आई बात? हमने क्या कहा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस तरीके से होती है? स्पोर फॉर्मेशन से, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सैक, जैसे स्पोरेंजिया। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो है प्रोड्यूस करते हैं एप्लेनोस्पोर्स और एक्वाटिक स्पीशीज जो है प्रोड्यूस करते हैं जूस्पोर्स। और स्पोरेंजिया स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं कहाँ से बेटा? स्पोरेंजिया से। और कहाँ से? थ्रू एपिकल पैपेली, या हम उसको कहते हैं ओपरक्यूला। क्या कहते हैं बेटा? ओपरक्यूला। जूस्पोर जनरली बेटा क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट विथ हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। ऑलरेडी हमने हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन कहा है, जिसमें एक फ्लैजिलम स्मूथ होता है वाइल अदर इज टेंशियल टाइप यानी फाइन सरफेस आउटग्रोथ, जिसको हम कहते हैं मैस्टिगोनीम्स। और बेटा उसके बाद फ्लैजिलेट गमीट्स जो है किन फॉर्म्स में होता है? लोअर फॉर्म्स में फ्लैजिलेट गमीट्स होता है और नॉन फ्लैजिलेट जो है हायर फॉर्म्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा किसके जरिए होती है? गैमेटेंजियल कांटेक्ट,
जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स या एंथर्डियम जो है पास करता है अपना प्रोडक्ट इनटू सेक्स ऑर्गन्स, और ऊगोनियम किसके जरिए बेटा? थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या कहा मैंने? सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके जरिए? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स या एंथर्डियम जो है पास करता है अपना प्रोडक्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में या ऊगोनिया के अंदर, किसके जरिए? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के जरिए। बेटा समझ आई बात? सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या करता है बेटा? सेक्सुअल प्रोडक्शन ही लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर्स। सो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल जो है बेटा फाइटोपाइथोरा, एल्बुगो, यानी सिस्टोपस, पाइथियम, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स है। और मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो पाइथियम की है वो है पाइथियम इंडिबरियनम, और जो कॉज करती है बेटा डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन सीडलिंग्स, जैसे कॉमन है ये टोबैको में, टोमेटो में या चिलीज में। इसी तरीके से बेटा फाइटोपाइथोरा है, ये कॉमन स्पीशीज है फाइटोपाइथोरा की, उसको हम कहते हैं फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टेंस, जो कॉज करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या टोमेटो। और ये जो है डिजीज़ कॉमन है बेटा हिलीज में जो 6000 फीट्स के अबव होते हैं। इसमें क्या होते हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ जो है अपीयर हो जाती है हाइड्रोटिक स्पॉट्स एट द मार्जिन्स एंड टिप्स ऑफ लोअर लीव्स। और बेटा ये स्पॉट्स जो है फिर क्या बनते हैं? नेक्रोटिक यानी डेड, और टर्न करते हैं ब्राउन टू ब्लैक इन कलर। और बेटा हमारे पास इसके साथ ही जो है एल्बुगो भी है। एल्बुगो जो है उसको हम साइटोपस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो है एल्बुगो की वो है एल्बुगो कैंडिडा, जो कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। और सिम्टम्स जो है इस डिजीज़ के अपीयर होते हैं लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ शाइनिंग वाइट और क्रीम येलो पस्यूल्स, जो ग्रेजुअली पाउडरी बनते हैं और दिखते हैं हमारे पास रस्ट जैसे। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा डिवीजन जो है उसको हम कहते हैं जाइगोमाइकोटीना। जाइगोमाइकोटीना जो है बेटा, जाइगोमाइकोटीना जो है क्लास जाइगोमाइसीट से, तो इसको हम कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंजुगेशन फंजाई। जाइगोमाइसीट्स को हमने ग्रीक वर्ड जाइगो से निकाला, यानी योक, माइक्स मीन्स फंगाई, तो यानी फंजाई। सो बेटा यहाँ पर जो है ये ग्रुप है फंजाई का, जिनके पास फिर से ये एसेप्टेट कॉनियोस्टिक माइसीलियम है। इनमें मोटाइल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर हमने क्या कहा? डिवीजन जाइगोमाइकोटीना बिलोंग करता है क्लास जाइगोमाइसीट से, जिनको हम कहते हैं कंजुगेशन फंजाई। जाइगोमाइसीट्स को ग्रीक वर्ड जाइगो से निकाला, यानी योक, माइक्स मीन्स फंगस। ये वो ग्रुप है फंजाई का जिनमें एसेप्टेट कोनियोस्टिक माइसीलियम होते हैं, मोटाइल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है। सो बेटा ये मोस्टली कहाँ पे होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल सेप्रोट्रॉप्स हैं। लेकिन कुछ जो है यहाँ पर जैसे कॉर्पोफिलस है, ये वो टाइप है सैप्रोबिक फंजाई का जो ग्रो होते हैं किसमें बेटा? एनिमल डंग पे। ठीक है बेटा। क्या कहा मैंने? दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल सेप्रोट्रॉप्स, लेकिन सम आर कॉर्पोफिलस अ टाइप ऑफ सैप्रोबिक फंजाई दैट ग्रो ऑन एनिमल डंग। लेकिन कुछ जो है बेटा वीक पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे। इनमें माइसीलियम जो है कोनियोस्टिक यानी मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेट, सेल वॉल बना हुआ है काइटिन का या फंगस सेल्यूलोज का। मोटाइल जू स्पोर्स, जैसे हमारे पास मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स और प्लानोगैमिट्स इनमें एब्सेंट होते हैं। माइटोस्पोर्स जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं। सो क्या कहा बेटा मैंने? ये जो है हमारे पास सेल वॉल इनका काइटिन या फंगल सेल्यूलोज का बना है। मोटाइल स्पोर्स यानी जू स्पोर्स, प्लानोगैमिट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन माइटोस्पोर्स जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं। बेटा बात समझ आ रही है? सो बेटा उनको हम कहते हैं, यानी माइटोस्पोर जो नॉन मोटाइल है उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, एज द स्पोर्स आर फॉर्मड इनसाइड स्पोरेंजिया बॉर्न एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइफे, जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। क्या कहा बेटा मैंने? माइटोस्पोर जो है उनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि स्पोर्स बनते कहाँ पे? स्पोरेंजिया पे, जो कहाँ पे होती है? टिप पे, स्पेशल हाइफे पे, जिसको हम स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं।
सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके ज़रिए से होती है, गमेटेंजियल कॉपुलेशन या गमेटेंजियल कंजुगेशन, और इसी की वजह से इनको हम क्या कहते हैं बेटा, कंजुगेशन फंजाई, यानी सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है गमेटेंजियल कॉपुलेशन या गमेटेंजियल कंजुगेशन, और बिकॉज ऑफ इट दीज फंजाई आर कॉल्ड कंजुगेशन फंजाई। ठीक है बेटा। जब जर्मिनेशन होती है जाइगोस्पोर की, नया माइसीलियम बन जाता है इनडायरेक्टली। ऑन जर्मिनेशन जाइगोस्पोर क्या देता है, गिव राइज टू हाइफे, जिसको हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम। बाद में यही जो है उसमें मियोस्पोर्स होते हैं, और वो मियोस्पोर्स के किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर, जिनको हम कहते हैं जर्म स्पोरेंजियम। और हर एक जर्म स्पोर जो है बेटा क्या करता है, नया माइसीलियम बनाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने, जर्मिनेशन जो जाइगोस्पोर की है, न्यू माइसिलियम जो है किस तरीके से बनता है, इनडायरेक्टली बनता है। ऑन जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, यानी जब जर्मिनेशन क्या हो जाती है जाइगोस्पोर की, वो क्या देता है हमें, हाइफे देता है, जिसको हम कहते हैं प्रोमाइसिलियम। और वही प्रोमाइसिलियम बाद में उसके पास मियोस्पोर्स होते हैं, जिनमें स्पोरेंजियम होता है, जिसको हम कहते हैं जर्म स्पोरेंजियम। और हर एक जर्म स्पोर से क्या बनता है हमारे पास, नया माइसीलियम। जैसे हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है बेटा राइजोपस, या हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है म्यूकर, इसमें एग्जाम्पल है सक्सीनिया, इसमें एग्जाम्पल है पिलोबोलस। ये सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स है बेटा, ये सारे हमारे पास जाइगोमाइसीड्स की एग्जाम्पल्स है। राइजोपस या पिलोबोलस जो है बेटा, ये कॉमन स्पीशीज जो पिलोबोलस की है वो है क्रिस्टलिनस, जो ढंग पे ग्रो हो जाती है। और ये फंजाई जो है बेटा वो जैसे मैंने कहा उनको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस। मैच्योर स्पोरेंजिया जो है इसमें शॉर्ट होता है डिस्टेंस में, यानी मोर देन 6 फीट इन द एयर, इसीलिए इन फंजाई को हम कहते हैं स्क्वेटिंग फंगस। क्या कहते हैं बेटा, स्क्वेटिंग फंगस। बेटा समझ आई बात। इसी तरीके से हमारे पास राइजोपस है। हमारे पास दो प्रिमिटिव जेनरा जो है इसके म्यूकोरेल्स की, जो बेयर करते हैं लार्ज मल्टीस्पोर्ड कॉलमिलेटेड स्पोरेंजियम, जो ब्रांचेड होंगे यानी या सिंगली या अनब्रांचेड स्पोरेंजिया फोर्स पे आते हैं। और बेटा ये जो हमारे पास इसकी स्पीशीज़ है राइजोपस की, ये सैप्रोफाइट्स है, लेकिन कुछ जो है डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में। जैसे म्यूकर पस्यूलस, ये ब्रोकोमाइकोसिस इंसानों में करता है, या राइजोपस स्टोलिनिफर, ये कॉज करता है लीक एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटोज एंड एप्पल्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा डिवीजन है जिसका नाम है डिवीजन एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना जो है बेटा क्लास किससे बेटा निकला है, एस्कोमाइसीड्स से, जिनको हम कहते हैं सैक फंजाई। एस्कोमाइसीड्स को हमने ग्रीक वर्ड एस्कॉस से निकाला। एस्कॉस मतलब हो गया बैग, माइक्स मतलब हो गया फंगस। बेटा एस्कोमाइसीड्स क्या है बेटा, ये सैक फंजाई है, यानी ये वो ग्रुप है फंजाई का जिनको हम किससे देखते हैं, इनमें स्पेशल सैक होता है जिसको हम एस्कस कहते हैं, जहां पर दोनों कैरियोगैमी और मियोसिस होती है, ताकि वो प्रोड्यूस क्या करे बेटा, मियोस्पोर्स, जिनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। बात समझ आ रही है बेटा। क्या कहा मैंने, एस्कोमाइसीड्स को हम सैक फंजाई कहते हैं, जिसको हमने ग्रीक वर्ड एस्कॉस से निकाला। एस्कॉस मतलब हो गया बैग, माइक्स मीन्स फंगस। इट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई कैरेक्टराइज्ड बाय formation of special sac or ascus where both karyogamy and meiosis occurs to produce meiospores called ascospores। ठीक है बेटा। इस ग्रुप के अंदर लगभग हमारे पास 30,000 स्पीशीज है अलग अलग, जिनकी मॉर्फोलॉजी है जैसे पिगमेंटेड मोल्ड्स, पाउडरी मिल्ड्यूज, मॉरल्स, ट्रफल्स, कप फंजाई, यीस्ट वगैरह, ये सारे इसके अंदर आएंगे। अक्सर जो एस्कोमाइसीड्स है ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन सम एक्वाटिक भी है, यानी कुछ इसके अंदर एक्वाटिक भी है। लेकिन जो फ्री लिविंग है वो सेप्रोट्रॉफ्स है, जो ग्रो होता है किसमें, जो ऑर्गेनिक रिमीन्स है, इवन डंग। बहुत सारे एस्कोमाइसीड्स जो है पैरासाइट्स है बेटा, वो कॉज करते हैं बीमारी किनके पे, यानी प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, इवन ह्यूमन बींग्स में भी।
तमाम एस्कोमाइसीट्स जो है बेटा माइसीलियल होते हैं, यानी इनमें माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांचेड होता है, हाइफे सेप्टेट होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं, लेकिन सिवाय यीस्ट के बगैर जो यूनिसेल्यूलर है और एंड आर एमंग सिंपलेस्ट ऑफ सैक फंजाई। सो बेटा क्या कहा मैंने, अगर आपको सिंपलेस्ट सैक फंजाई पूछा जाएगा तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट्स यीस्ट। सो ऑल एस्कोमाइसीट्स आर माइसीलियल. Mycelium is well developed and branched. Hyphae are septate and multicellular, except yeast that are unicellular and are among simplest of sac fungi. Cell wall जो है बेटा, cell wall contains chitin और fungus cellulose. सेल्स इनके अंदर यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है, बाइन्यूक्लिएट हो सकती है या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं. फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर इनके पास एब्सेंट होता है. यीस्ट जो है मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली करता है, जैसे बडिंग से या फिशन से, और इट ऑकर्स थ्रू फ्रैगमेंटेशन एंड स्क्लेरोशिया इन हायर फॉर्म्स. ठीक है बेटा. कॉमन मोड जो है, मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है कनीडिया है, या बाकी क्लाइमेडोस्पोर्स या अर्थोस्पोर्स भी देखे जाते हैं. और बेटा यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी वो किसके ज़रिए थी, कनीडिया या बेटा क्लाइमेडोस्पोर्स या अर्थोस्पोर्स. सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है किसके ज़रिए होती है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगैमी. तो कुछ जो है बेटा स्पेशलाइज्ड डाइकैरियोटिक सेल्स ऑफ डाइकैरियोफेज वो फंक्शन करते हैं एस्कस मदर सेल. इन सेल्स में क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो है अपोजिट मेटिंग टाइप के वो फ्यूज हो जाते हैं, यानी कैरियोगैमी हो जाती है. तो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस. रिजल्टिंग डिप्लॉयड न्यूक्लियस फिर डिवाइड होता है मियोसिस के जरिए. तो क्या बनता है बेटा, फिर माइटोसिस के जरिए तो बनाता है 8 या कभी कभार 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई. तो जिसकी वजह से क्या बन जाती है, यानी 8 और समटाइम्स 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर्स. ठीक है बेटा. और ये सेक्चुअली प्रोड्यूस्ड एस्कोस्पोर्स जो है सैक के अंदर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्कस. हाफ ऑफ द नंबर एस्कोस्पोर्स जो है एस्कस में बिलोंग करते हैं एक मेटिंग टाइप के, और रिमेनिंग हाफ जो है बिलोंग करते हैं दूसरे मेटिंग टाइप से. ठीक है बेटा. सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. कुछ स्पेशलाइज्ड डाइकैरियोटिक सेल्स जो डाइकैरियोटिक फेज के फंक्शन करते हैं एस्कस मदर सेल्स. इन सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियस जो है अपोजिट मेटिंग टाइप के वो फ्यूज हो जाते हैं, यानी कैरियोगैमी हो जाती है. तो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस. और रिजल्टिंग डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है फिर डिवाइड होता है मियोसिस के जरिए, फिर माइटोसिस तो बनाता है 8 कभी कभार 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस. और जहाँ पर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होती है 8 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर्स की. और ये सेक्चुअली प्रोड्यूस्ड एस्कोस्पोर जो है सैक लाइक जो सैक हमारे पास है एस्कस सैक लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं. इसमें 4 आधे यानी बिलोंग करते हैं वन मेटिंग टाइप से, और रेस्ट जो है सेकंड मेटिंग टाइप से. ठीक है बेटा. एस्काई जो है बेटा ये क्लब शेप्ड, इलोंगेटेड, ओवाइड, ग्लोबोस या रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं. और बेटा ये एस्कोस्पोर्स जो है लिबरेट हो जाते हैं एस्कस से, यानी ये एस्कोस्पोर्स जो है लिबरेट हो जाते हैं एस्कस से और जर्मिनेट हो जाते हैं, तो नया माइसीलियम प्रोड्यूस हो जाता है. हायर यानी एस्कोमाइसीट्स में जो है एस्काई इकट्ठे होते हैं यानी एग्रीगेट होते हैं और बनाते एक डेफिनेट फ्रूटिंग बॉडीज जिनको हम कहते हैं एस्कोकार्प्स. क्या कहा मैंने, इन हायर एस्कोमाइसीट्स एस्काई आर एग्रीगेटेड इन डेफिनेट फ्रूटिंग बॉडीज जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, एस्कोकार्प्स. हमारे पास 5 किस्म के एस्कोकार्प्स है बेटा. पहला वाला जो है उसको हम कहते हैं कैलेस्थोथीशियम, यानी यहाँ पर कि क्लोज्ड होता है, जैसे पेंसिलियम, एस्परजिलस. या पेरिथीशियम, ये फ्लास्क शेप्ड होता है विथ एपिकल पोर, जैसे क्लाविसेप्स. एपोथीशियम, ये कप लाइक होता है, जैसे एग्जाम्पल है एस्कोबोलस. या बेटा हमारे पास एस्कोस्ट्रोमा सीडोथीशियम जो है, एस्कोस्ट्रोमा या सीडोथीशियम जो है बेटा, यहाँ पर एस्काई किस में होते हैं, इन कैविटीज विद इन स्ट्रोमेटिक एस्कोकार्प, जैसे माइकोस्फेरिला. या हिस्ट्रोथीशियम जिसमें ये जो होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट लाइक होते हैं.
सो टोटल बेटा हमारे पास 5 किस्म के एस्कोकार्प्स होते हैं। क्लेस्टोथीशियम, हमारे पास पेरिथीशियम, एपोथीशियम, सीडोथीशियम या बेटा माइकोस्फेरिला। ये जो है एग्जाम्पल्स हमारे पास किसकी है, सीडोथीशियम की और हिस्टीरोथीशियम जिसकी लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट होती है। टोटल जो है बेटा एग्जाम्पल्स इसके अंदर जो है एस्कोमाइसीट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं बेटा, पेंसिलियम, एस्परजिलस, मोर्शिला, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा और यीस्ट। यहाँ पर मैंने मोर्शिला की एग्जांपल दिखाई है बेटा, यहाँ पर जो है हम एस्परजिलस, पेंसिलियम को भी देखेंगे। सो बेटा हमने जो है एस्परजिलस फंगस जो है, एस्परजिलस फंगस इज कॉमनली कॉल्ड ब्लैक स्मोकी मोल्ड। ठीक है बेटा, इसमें अक्सर स्पीशीज सैप्रोफाइटिक होते हैं और ग्रो होते हैं किसमें, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे डंग है, वुड है, ब्रेड बटर, सूटकेसेस, लेदर बूट्स, जैम्स, सिरप्स और या किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे। जो फंगाई जो है मोस्टली कॉमनली कंटामिनेट करता है लेबोरेटरी कल्चर्स को, इसीलिए इसको कहते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी बी। क्या कहते हैं बेटा, वीड ऑफ लेबोरेटरी बी। किसको, एस्परजिलस को। ये एप्पल्स को भी ख़राब करता है, पोमोग्रेनेट्स को भी ख़राब करता है, फिग्स को, सिगार्स को, टबैको को। फिर स्पीशीज़ जो है बेटा क्या है, पैरासिटिक और डिजीज़ करती है कॉज, जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉज करती है पल्मोनरी एस्परजिलोसिस एंड एयर इन्फेक्शंस। या एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है कंटामिनेट करता है ड्राई फूड स्टफ्स को, जैसे हमारे पास ग्राउंड नट है, एरिका नट्स है। और फंगस प्रोड्यूस करते हैं बेटा एफ्लाटॉक्सिन्स जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, इवन कॉज कर सकते हैं कैंसर भी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यीस्ट जो है बेटा, यीस्ट्स इन विच एस्कस फॉर्मेशन इज़ रिपोर्टेड, उनको हम ट्रू यीस्ट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ में एस्कस फॉर्मेशन नोन नहीं है, वो रिजेंबल करते हैं यीस्ट्स, उन यीस्ट्स को हम ये फॉल्स यीस्ट्स कैसे कहते हैं, जैसे कैंडिडा, माइकोडर्मा। ठीक है बेटा, और मोस्ट यीस्ट्स को एबिलिटी है कि ये फर्मेंट करे सर्टन शुगर्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास पेंसिलियम जो है, ये आपको पता है जीनस इज़ कॉमनली कॉल्ड ग्रीन मोल्ड, और मोस्ट स्पीशीज जो है पेंसिलियम की सेप्रोट्रॉफिक है और ये डिकेइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स पे ग्रो हो जाते हैं। कुछ पैरासाइट्स है बेटा जो कॉज करते हैं डिजीज़। और बेटा पेंसिलियम क्राइसोजीनम जो यूज़ होता है हमारे पास एंटीबायोटिक पेंसिलिन के लिए। ठीक है बेटा, पहले जो है ड्रग ऑब्टेन किया गया पेंसिलियम नोटेटम से, लेकिन अब जो है बाकी स्पीशीज़ पेंसिलियम ग्रीसियोफ्यूलम भी यूज़ को प्रोड्यूस करता है एंटीफंगल ड्रग, जिसको हम कहते हैं ग्राइसोफ्लविन। ठीक है बेटा, सो हमारे पास बेटा इसी तरीके से दूसरा एक है जिसको हम कहते हैं बेसिडियोमाइकोटिना यानी बेसिडियोमाइसीट्स, जिनको हम कहते हैं क्लब फंजाई। क्या कहते हैं बेटा, क्लब फंजाई। क्लब फंजाई जो है बेटा बेसिडियोमाइसीट्स जो है, इसको ग्रीक वर्ड बेसिस यानी जिसको हम बेस कहते हैं, इडिया डिमिनेटिव माइक्स फंगाई यानी फंगस, ये ग्रुप है फंजाई का हैविंग टू टाइप्स ऑफ माइसीलिया। ये जो है ये ग्रुप है हमारे पास दो किस्म के माइसीलिया, यानी जिनको क्या होता है, डोलीपोर सेप्टा एंड क्लब शेप्ड बेसिडिया दैट बियर हैप्लॉइड बेसिडियोफोर्स एक्सोजीनियसली। इसके अंदर हमारे पास 25,000 स्पीशीज़ है, जिसमें रस्ट्स आते हैं, स्मट्स आते हैं, पफ बॉल्स आते हैं, शेल्फ या ब्रैकेट फंजाई या मशरूम्स। ठीक है बेटा, I hope you are getting my point. So division Basidiomycotina belong to the class Basidiomycetes, which are called as club fungi. It derived from a Greek word basis, means base, idio or diminutive mix fungus. So it is a group of fungi having two types of mycelia, Dolichopor septa and club-shaped basidia, that bear haploid basidiophores exogenously. Comprises of 25,000 species of rusts, smuts, puffballs, shelf or bracket fungi and mushrooms. बेसिडियोमाइसीट्स जो है बेटा टेरिस्ट्रियल होते हैं,
सेप्रोट्रॉपिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोट्रॉपिस जो है ये बेस्ट डिकम्पोजर माने जाते हैं प्लांट मैटर के, एज दे आर एबल टू ब्रेक डाउन बोथ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। क्या कहा मैंने बेटा? मैंने कहा बेसिडियोमाइसिट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक, लेकिन जो सेप्रोट्रॉफिक फॉर्म्स होते हैं ये बेस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं प्लांट मैटर के, एज दे आर एबल टू ब्रेक डाउन बोथ सेल्यूलोज और लिग्निन। बहुत सारे जो है यानी मेनी ऑफ देम हाउएवर अटैक ट्रीज, यानी बहुत सारे जो है बेटा अटैक किनको करते हैं? ट्रीज को भी अटैक करते हैं। इनमें जो है बेटा माइसीलियम जो है दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी विथ मोनोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंडरी विथ डाइकैरियोटिक सेल्स। प्राइमरी माइसीलियम जो है इज शॉर्ट लिव्ड while secondary mycelium is long lived and quite extensive. You are getting my point? उसके बाद बेटा हमने कहा इनके पास सेप्टा जो है उसमें डोलीपोर या सेंट्रल पोर्स होते हैं और बैरल शेप्ड बाउंड्रीज होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरेंथोसोम, और पोर लाइक कैप भी इनके अंदर होती है। क्या कहा मैंने? दे हैव डोलीपोर और सेंट्रल पोर्स, बैरल शेप्ड बाउंड्रीज जिसको हम कहते हैं पैरेंथोसोम, पोर कैप भी इसके अंदर होती है। साथ में बेटा इनमें क्लैंप कनेक्शंस को भी दिखने को मिलेंगे, यानी जो सेकेंडरी माइसीलियम है, सेल्स जो सेकेंडरी माइसीलियम के वो डिवाइड होते हैं एक पिक्यूलियर मेथड से। वो क्या बनाते हैं? हुक्स या क्लैंप कनेक्शंस पेरेंट और डॉटर सेल्स के दरमियान। फिर दो न्यूक्लियाई जो डाइकैरियन के हैं डिवाइड होते हैं एक ही साथ, तो इसीलिए इनको कहते हैं कंजुगेशन डिवीजन। क्या कहा मैंने बेटा? क्लैंप कनेक्शन जो है यानी सेल्स जो है सेकेंडरी माइसीलियम के वो डिवाइड होते हैं किससे? एक पिक्यूलियर मेथड से बनाते हैं हुक्स और क्लैंप कनेक्शंस किनके दरमियान? बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स। दो न्यूक्लियाई जो डाइकैरियन के हैं डिवाइड हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, जिनको हम कहते हैं कंजुगेशन डिवीजन। इनमें जो है बेटा स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स जैसे एंथर्डिया, ऊगोनिया नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल फ्यूजन ऑकर्स इन प्राइमरी माइसीलियम बाय सोमैटोगैमी, यानी फ्यूजन बिटवीन टू वेजिटेटिव सेल्स, बिटवीन बेसिडियोस्पोर्स एंड मोनोकैरियोटिक स्पोर्स, और बिटवीन टू मोनोकैरियोटिक हाइफे। ठीक है बेटा? क्या कहा मैंने? स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स जैसे एंथर्डिया, ऊगोनिया इनमें नहीं होते, आर नॉट फॉर्म्ड। फिर सेक्सुअल फ्यूजन कैसे होता है? ऑकर इन प्राइमरी माइसीलियम बाय सोमैटोगैमी, यानी फ्यूजन बिटवीन टू वेजिटेटिव सेल्स, बिटवीन बेसिडियोस्पोर्स एंड मोनोकैरियोटिक स्पोर्स, और बिटवीन टू मोनोकैरियोटिक हाइफे। या बेटा स्पर्मेटाइजेशन, फ्यूजन बिटवीन ए स्पोर और स्पर्मेशियम एंड ए रिप्रोडक्टिव हाइफे। ठीक है बेटा? सेल वॉल जो है इनमें काइटिन का बना होता है, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन यानी सेकेंडरी माइसीलियम कैन मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय क्लाइमेडोस्पोर्स, एसिडोस्पोर्स, यूरोडोस्पोर्स। ठीक है बेटा? सेक्सुअल प्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी होती है, यानी डाइकैरियोटाइजेशन, यानी डेवलपमेंट हो जाती है डाइकैरियोफेज की, और कैरियोगैमी इनसाइड बेसिडिया। सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है होमोथैलिक किसको कहते हैं, हेटेरोथैलिक किसको कहते हैं। सो बेटा हमारे पास जो होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, पिछले क्लासेस में मैंने आपको कहा है कि होमोथैलिक में ये होता है कि फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स, हेटेरोथैलिक में जो है फ्यूजन बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। बात आ रही है समझ बेटा? हर एक बेसिडियम जो है प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली। कहाँ पे? जहाँ यानी टिप जो है टिब्यूलर आउटग्रोथ का, जिसको हम स्ट्रिगमेटा कहते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिडियम दिखाई है डायग्राम। बेसिडियोफोर किसको कहते हैं, स्ट्रिग्मा किसको कहते हैं, और बेसिडियम किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है बेटा? कुछ हायर फॉर्म्स जो है प्रोड्यूस करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको हम बेसिडियोकार्प्स कहते हैं, जैसे मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई हैं। और बॉडी जो बेसिडियोकार्प की है उसमें कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी माइसीलियम होता है, जिसको हम कहते हैं टर्शियरी माइसीलियम। और अंडर हमारे पास जो बेसिडियोमाइकोटिना है, इसके अंदर हमारे पास एगेरिकस आता है, पक्सीनिया, एमेंटा, ब्रैकेट्स और शेल्फ फंजाई, लाइकोपर्डॉन, ये यानी पफ बॉल्स, ये सारे हमारे पास किसके अंदर आते हैं बेटा?
ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है बेसिडियोमाइसीट्स की। सो बेटा एगेरिकस में जो है ये कॉमन एडिबल मशरूम जो है इज़ एगेरिकस कैंपस्टेरिस, और बेटा इसको हम कहते हैं इट्स ऑल्सो नोन एज फील्ड मशरूम और गिल्ड मशरूम। ठीक है बेटा, कुछ स्पीशीज़ एगेरिकस की पॉइजनस होती है जैसे एगेरिकस सिल्विकोला, एगेरिकस सिलेटिकस या बेटा एगेरिकस जेंथोडर्मिस। और ये माइसीलियम जो है बेटा, माइसीलियम ऑफ द फंजाई रिमीन्स कंसील्ड इन द सबस्ट्रेटम। ये अम्ब्रेला शेप्ड मशरूम होता है जो बेटा जो हमें विजिबल होता है फ्रॉम आउटसाइड अबव द सबस्ट्रेटम। सिमिलरली बेटा हमारे पास है एमनिटा, इसको हम कॉमनली कहते हैं टोडस्टोल्स। स्पीशीज जो है एमनिटा के वो डेडली पॉइजनस होते हैं, इनके पास एक सबस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं फेलिन, जो डिज़ोल्व हो जाती है ब्लड कार्पसेल्स में और सो डेंजरस है दैट इज़ डिफ़िकल्टी टू ट्रीट सक्सेसफुली। और एमेनिटा जो है यूज़ होते हैं, जो हमारे पास यूज़ किया गया पॉइजनिंग रोम एम्पायर सिज़ार को, इसीलिए इसको बेटा सिज़ार मशरूम भी कहते हैं। क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बात? सिमिलरली बेटा हुई है पक्सीना, जीनस पक्सीना के अंदर हमारे पास लगभग 700 स्पीशीज़ है, सारे ओब्लिगेट पैरासाइट्स है और कॉज करते हैं डिजीज़ जिसको हम कहते हैं रस्टस। सिम्टम्स जो इस डिजीज़ के अपीयर होते हैं कहाँ पर, जो एरियल पार्ट्स होते हैं होस्ट के, इन द फॉर्म ऑफ कलर, रस्ट, पस्चूल्स। डिजीज़ जो है बेटा इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होता है, प्लांट्स में स्टंटेड हो जाते हैं, यील्ड रिड्यूस हो जाता है, यानी फ्रूटिंग बॉडीज़ बेसिडोकार्प्स इसमें नहीं बनते हैं। कॉमन स्पीशी जो इस डिजीज़ के है वो है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्राइटिसिस, जो ब्लैक स्टम रस्ट वीट के अंदर कर लेती है, या बेटा पक्सीनिया ट्राइटिसिना कॉज करती है ब्राउन रस्ट ऑफ द वीस, या बेटा पक्सीनिया रिकंडिटा ये येलो रस्ट जो है वीट के अंदर कर लेती है। सो लास्ट वन बेटा जो हमारे पास जिनको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, यानी जिनको हम डिटीरियोमाइसीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिटीरियोमाइसीट्स। डिटीरियोमाइसीट्स को हमने फंजाई इम्परफेक्टी कहा, यानी आर्टिफिशियल फंजाई। सो बेटा ये डिटीरियोमाइसीट्स को हमने ग्रीक वर्ड डिटीरियोस से निकाला, यानी सेकेंड, माइक्स मीन्स हो गया फंजाई। ये सारे बेटा आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई है विच डज नॉट हैव परफेक्ट और सेक्चुअल स्टेज। इसके अंदर हमारे पास 17,000 स्पीशीज देखने को मिलती है जिनको एफिनिटी है ज़्यादातर एस्कोमाइसीट्स के साथ, लेकिन कुछ को जाइगोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट्स के साथ भी है। डिटीरियोमाइसीट्स आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल, फिव आर एक्वाटिक जैसे ट्राइक्लैडियम या पायरिकुलेरिया। कॉमनली बेटा ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कॉज करते हैं डिजीज़ प्लांट्स में और एनिमल्स में। और बेटा माइसीलियम जो है इनमें वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांचेड होता है, ए सेप्टेट होता है, सेप्टेट हाइफे, और सेल्स जो है यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएट, और सेप्टा के अंदर सिंपल पोर्स होते हैं, और क्लैंप कनेक्शंस इनमें एब्सेंट होते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? डिटीरियोमाइसीट्स जो है डिवीजन डिटीरियोमाइकोटिना, क्लास डिटीरियोमाइसीट्स विच इज कॉल्ड द फंजाई imperfecti, derived from a Greek word deterios means second, mics means fungi, is an artificial group of fungi which does not have a perfect or sexual stage. It includes almost 17,000 species which have affinities mostly with ascomycetes, few with zygomycetes and basidiomycetes. Deuteromycetes are mostly terrestrial, a few are aquatic, example Tricladium, Pyricularia. They are commonly saprotrophs and some are parasites causing disease in plants and animals. इनमें माइसीलियम जो है वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांचेड होता है और सेप्टेट हाइफे होते हैं। सेल्स जो है बेटा यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं और सेप्टा के पास सिंपल पोर्स होते हैं और क्लैंप कनेक्शंस एब्सेंट होते हैं। इनका सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है और इनकी सेक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, यानी इनके अंदर सेक्चुअल प्रोडक्शन एब्सेंट है। एसेक्चुअली बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, आर्थ्रोस्पोर्स एंड कोनिडिया। और कोनिडियोफोर्स जो है बेटा ये फ्री हो सकते हैं या जॉइनेड हो सकते हैं, तो क्या बनाते हैं? सिनीमा। तो एग्जाम्पल्स जो है बेटा इसमें डिटीरियोमाइसीट्स में
एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं डिटीरियोमाइसीट्स की, जैसे डर्मेटोफाइटोसिस, एटर्नेरिया, कोलेक्टोट्राइकम, फिजेरियम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है इम्पॉर्टेंट मेंबर है फंजाई इम्परफेक्टी के। ठीक है बेटा। बेटा इसी तरीके से आर्थ्रोबॉट्रस ये प्रेडेटर है और फीड करता है किन में बेटा, लिविंग निमेटोड्स पे। क्लियर बेटा, समझ आई बात। सो बेटा नाउ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में वी आर लेफ्ट आउट इन दिस चैप्टर विथ viruses and we are left out with lichens. Inshallah next class I am going to discuss. Till then, assalamu alaikum.